स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको एवरेज चैप्टर में पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इससे पहले जो है आपको एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो आप नहीं देखें तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। एक बार देखने के बाद ये पार्ट 2 वीडियो अपलोड कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हम पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ जैसे हम फर्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है आप लोग को 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। इस वीडियो में आप लोग को 11 से लेकर के और आगे तक जितना क्वेश्चन हो सके वहाँ तक हम कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन दिए हैं स्क्रीन पर, इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 44 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 144 है, यानी 44 क्रमांगत यानी लगातार, ठीक है जी। तो 44 क्रमांगत विषम संख्याओं का योगफल जो है 100 कितना है जी, 44 है। कितना है, 144 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन होगी। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि 44 जो है टोटल नंबर है और इसमें विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 144 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 144 जो है ये औसत है, ये क्या है जी, ये आपका औसत हो गया, ये पूरा 144। अब इसमें विषम संख्या पूछा है तो 144 से पहले जो है एक संख्या जो होगा ये क्या होगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो होगा 144 के बाद 145 हो जाता है। अब देखिए इसमें दो गो तो संख्या, एगो ये संख्या हो गया और एगो ये संख्या ले लिया, ठीक है। अब 44 में, यहाँ पे 44 में दो संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42। तो इस 43 से पीछे जैसे माइनस करेंगे तो ये 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, तो यहाँ 101 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो इधर 143 मतलब 145 में कितना ऐड करेंगे, 42, एक मतलब 42, तो ये कितना आ जाएगा जी, तो 187। तो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा कौन होगा, तो 187 जो होगा ये अपने आप में सही होगा, जो बड़ी संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सिर्फ कर देना है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बोला है कि 44 विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो 144 तो एवरेज हो गया। अब देखिए एवरेज से पहले मतलब यहाँ पे ये जो है आपका मिड वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ जी, मिड मतलब बीच में हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये औसत जो होता है बीच में निकलता है, ये कैसे निकलता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ करके और 2 से जब भाग देते हैं तो मिड निकल जाता है। तो ये आपका मिडिल वैल्यू आ गया जो औसत हुआ। अब इससे पहले जो है ये संख्या और ये संख्या, दो संख्या हुआ तो बचा क्या, 42। तो 42 इधर माइनस कर लीजिए और प्लस इधर कर लीजिए, ठीक है। जो बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन जो है मतलब एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 में दिया है कि यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो 14 लगातार यानी क्रमांगत सम संख्याओं का औसत जो है 100 कितना है जी, 7 है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे 14 जो दिया है ये क्या है, सम संख्याओं का योगफल जो है कितना है, 107 दिया है। तो ये 107 क्या है, आपका एवरेज है, ये क्या है जी, एवरेज है, ठीक है। तो 107 जो है पूरा एवरेज है और संख्या कितना है, 14 है, ठीक है। तो 107 से पहले जो होगा 100 क्या आएगा, 6 आएगा और 107 के बाद जो होगा ये 108 आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसमें दो गो तो संख्या हो गई, एगो ये, तो 14 में से -2 करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 संख्या इसके इधर माइनस कर लीजिए 12,
तो 106 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 94 आ जाएगा। ये आपका 94 हो गया, ठीक है। और उधर 106 में 12 जब जोड़ेंगे तो 108 में 12 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें इधर 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 94 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। तो इसमें आपको इस तरीक़े से बनाना है। अगर बोल देता कि सम मतलब 14 सम संख्याओं का योगफल मतलब औसत 107 है, तो इसमें मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग कितना होगा, ऐसे अगर पूछता तो ये आपका 94 प्लस 120 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों को हम जोड़ लेते तो 120 और 94 जोड़ लेते तो हमारा आंसर आ जाता। कब, जब बोलता कि ये छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना होगा, तो ये 4 9 2 11 214 आ जाता जब दोनों पूछता तो, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि छोटी संख्या कौन होगा, तो 94 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार बनाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, मतलब 13 में दिया हुआ है कि यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी 38 लगातार यानी क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज जो दिया है, 38 को जो पूरा हमारा टोटल संख्या है, इसमें इसका लगातार जो है सम संख्याओं का औसत जो दिया है 167 दिया है। कितना दिया है जी, 167। तो ये क्या है 167, ये आपका एवरेज है, ये आपका एवरेज हो गया। तो 167 जो है ये आपका एवरेज हुआ, ठीक है। ये आपका एवरेज हुआ जो मिड पॉइंट में यानी बीच में है, ठीक है। अब बोला है कि इसमें इससे पहले जो होगा सम संख्या बोला है, तो इससे पहले एक जो होगा ये क्या होगा 166 होगा, और इसके बाद जो होगा ये 168 हो जाएगा, ठीक है जी। अब एगो ये संख्या हो गई, एगो ये, तो दो संख्या हो गया। तो 38 में से 2 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 संख्या इधर माइनस कर लीजिए और 36 संख्या इधर प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो 116 में से 36 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा जी, 30। तो जो छोटी संख्या होगा 130 और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए 204 अब प्लस 130 अब बटा में 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3, ये 3 हो जाएगा ना जी, 2 1 3 8 बटा 2 कर लेंगे। इसको जब हम भाग देंगे तो ये आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा 167। 7 दूना 14, 167 के आसपास आएगा जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे जैसे देखिए ऐसे भी आप क्या करते हैं, तो इसमें देखिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे बोला गया है कि 38 गो संख्या है, मतलब 38 से लेकर के 39 40 ऐसे ऐसे जाते हुए ये कितना है 167, इसमें इसका एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला वाला संख्या ज्ञात नहीं है और पीछा वाला ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो मिड पॉइंट जो है इसको एवरेज मान लेते हैं। उससे पहले सम संख्या 116 हो गया और इसके बाद जो है 168 हो गया, ठीक है। तो ये दो संख्या हो गया, तो 36 में से 2 घटाएंगे, 38 में से 2 घटाएंगे, 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसमें 116 में से जब 36 जाएगा तो 130 आएगा, और इधर 168 में से 36 जाएगा तो ये 204 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेते हैं, तो हमारा कितना आता है एवरेज। तो देखिए यहाँ पे भी वही एवरेज आ गया कि नहीं, 167, ऐसे भी 130, उसी तरह 132 करते हुए
जाइए और यहाँ आपका ऐसे आइएगा तो इसका एवरेज आपका यही निकलेगा। समझ में आ रहा है जी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार बनाइए आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। ठीक है, तो वो संख्या ऑड होगा या इवन हो गया या प्राइम होगा या नेचुरल होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग जो मतलब औसत होता है n ही होता है। ठीक है, तो वो संख्या n का जो वैल्यू जो दिया है 1200 कितना दिया है जी, 1234 से दिया है ना, 1234। तो ये संख्या वही हो जाएगा। तो ये संख्या जो है ये संख्या क्या होगा, ऑड संख्या होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए अपने आप में सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15 को बनाइए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, इसको बनाइए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो ये किसके बराबर है। ठीक है, तो प्रथम 101 संख्या जो है 102 के बराबर है। तो 101 संख्या जो है ये कितना के बराबर है, 102 के। तो देखिए ये कितना के अंतराल पे जा रहा है, 2 के। तो 2 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, इवन। तो ये हो गया आपका सम। ठीक है जी, इवन यानी सम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन नंबर मतलब सम होगा, इवन होगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, बनाने की कोशिश किया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 146 है, 446 है। ठीक है, 29 लिखा हुआ है जी क्वेश्चन में, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत, यानी 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है। ठीक है, 446 है। तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे मतलब इसको हम बना सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग बनाते थे। ठीक है, ये हो गया 446 जो है ये आपका एवरेज हो गया, एवरेज हो गया जी ये 446। ठीक है, अब इसमें टोटल संख्या कितना दिया है आपका 29 दिया है ना जी, कितना दिया है 29 दिया है। तो ये संख्या आपका हो गई, ये मिड संख्या जो है ये कितना हुआ 1 हो गया। तो -1 घटे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा जी। तो 28 आएगा, तो इधर -28 कर लीजिए और इधर +28 कर लीजिए। ठीक है जी, तो -28 का 28 से रहने दीजिए, 446 -28 यहाँ कर लीजिए 446 + 28। ठीक है, तो माइनस से जो है यहाँ पे कट जाएगा ना जी, 446 से 446 कट जाएगा ना, कट जाएगा। और ये इससे जो जुटेगा तो ये आपका 28 + 28 = कितना आ जाएगा 56। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। लिखिए, देखिए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। यदि 39 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का क्या डिफरेंट ज्ञात करना है। तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस है, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस प्लस है तो ये अब क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको भी बनाने की कोशिश किया जाए। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक समूह के साथ लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है जी, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है कि मतलब एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 532 है। 7 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है 532 है। ठीक है जी, तो 7 को लगातार सम संख्या है और इसका जो योगफल है टोटल ये 500 कितना है जी 32 है। इसको काट दीजिए तो लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 76 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो है 76 हो गया ना जी,
अब दिए लिखा हुआ है कि इसके आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसी समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग का ये पूरा 76 जो है एवरेज हो गया, तो 76 से पहले जो होगा 2-2 के अंतराल पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 76 से क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 से क्या हो जाएगा जी तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 से क्या हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाते हैं तो 76 के बाद जो है 78 हो जाएगा, 78 के बाद जो है ये आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 के बाद जो है आपका 82 हो जाएगा ना जी। अब देखिए इसमें लिखा है तो 4-4 संख्या तो ले लिए, यानी एक समूह की 7 लगातार सम संख्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले हम 7 लगातार सम संख्या का औसत निकाले, इधर 3 और इधर 3, 6, ये एक है तो ये आपका 6 गो हुआ, और ये एगो मिल करके ये एक 7 गो बन गया। तो इसके लिए एवरेज जो होगा क्या होगा 76 होगा, इसके लिए एवरेज 76 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि अब यहाँ से 1 से ले करके और 76 तक के बीच की संख्या, मतलब कि 70, 72, 74 और 76, यानी पहली 4 लगातार सम संख्याओं का फिर एवरेज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं इनको दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका जो है क्या आ जाएगा जी 73, इसका आंसर आ जाएगा 73। तो ये आपका इन दोनों और इन दोनों संख्याओं के बीच का ये एवरेज कितना आया 73 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए इसको हम करके भी देख लेते हैं, 70 + 76 बटा 2, तो इसको करते हैं तो ये आपका 7 दूना के ये 6 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 146 बटा 2, तो इसको काटेंगे तो 146 से भागा 2 कर लेंगे, तो ये 3 दूना के 6, ठीक है जी, 7 दूना के 14 और काटकूट 6, 3 दूना के 6, ठीक है, 73 ही तो आ रहा है। तो ये आपका 73, तो ये आपका एवरेज जो है लगातार 4 सम संख्याओं का औसत का एवरेज जो है ये 73, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। पहले बोला है, एक बार और समझाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532, तो 7 लगातार ये सम संख्या है, इस चीज़ का योग 532 है, इसको काट दीजिए तो इसका एवरेज 76 आ जाएगा। तो 7 को पहले देखेंगे ना, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7, तो ये 7 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 76 आ गया। लेकिन फिर बोल दिया है कि फिर आगे जो है पहली लगातार 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली लगातार तो 70, 72, 74, 76, ये 4 गो लगातार सम संख्या होगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो लगातार सम संख्या होगा। इसके बीच का एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, या इन दोनों को जोड़कर भी 2 से भाग कीजिएगा, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा जो एवरेज होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको भी बनाने की कोशिश किया जाए। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है जो हम बनवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मतलब एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा इन सभी वीडियो को जो देख रहे हैं इसको एक बार मतलब कॉपी पे नोट करके और इसको सॉल्व करने का एक बार और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन अपने से बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर को देखा जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित है। ठीक है, तो 13 से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो कौन सी है, जो 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित है। तो 13 से विभाजित होने वाली संख्या जो है आपका 104 हो जाएगा, और उसके बाद 100 यहाँ पे 117 हो जाएगा। ठीक है जी, 117 हो जाएगा, डॉट 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 117
95 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित है। 100 और यहाँ 200, ये मान लीजिए ये 100 संख्या के इधर हम ले लिए और ये 200 संख्या के इधर ले लिए। ठीक है, तो यही ना आएगा जी, ये इतना संख्या आएगा। अब बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि 13 से जो विभाजित है तो उनका औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए, जब ये ऐसा पॉइंट आता है तो इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट को क्या कर लेते हैं, जोड़ के और 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 104 अब प्लस 195 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 9 9 और 2। ठीक है जी, 299 बटा 2, इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 149.5 आंसर आ जाएगा। 149.5 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को 18 के बाद देखिएगा, आगे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 19। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि यहाँ पे संख्या 999 999। ठीक है, संख्याएँ 999 999 डॉट 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 9 को 9 लिख दीजिए, 9 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, 3 3 6 3 9। तो ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है जी, तो इसमें बोला है कि कौन सा अंक इसमें उपस्थित नहीं है, इसमें कौन सा अंक जो है इसमें उपस्थित नहीं है। तो देखिए, इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, इसमें देखना है कि कौन ऐसा वो अंक है जो इस संख्या में उपस्थित नहीं है। अब इसका ऑप्शन भी हम बोर्ड पे दिए हुए हैं, जैसे ए ऑप्शन में हो गया 0, बी में हो गया 1, सी में हो गया 4, डी में हो गया आपका 2, ई में भी लिख देते हैं 3। ठीक है जी, अब चलिए यहाँ पे देखना है कि कौन सा संख्या इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि इसमें दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम करते क्या है कि कई को 9 दिया है, 9 को 9 दिया है। तो पहले हम देखिए, यहाँ से 1 हो गया, फिर कई को दिया है, 2 को 9 दिया है, फिर कई को 9 दिया है, 3 को, फिर कई को 9 दिया है, 4 को, फिर कई को 9 दिया है, 5 को, फिर कई को 9 दिया है, 6 को, फिर है 7 को, फिर है 8 को, है फिर एक है जो है ये आपका 9 को हो गया जी। अब देखिए, इसमें जो है ऊपर से जोड़ते हुए आइए, तो पहले जो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने से 0 आए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो इसमें 1 से 9 तक में कहीं 0 नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 जो है इसमें ये संख्या उपस्थित नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है बोर्ड पे, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है बोर्ड पे, इसको आप लोग बनाइए। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 1 फिर 2 2 फिर 3 3 लिखा हुआ है ना जी, 3 3 3 बार लिख दिया है, फिर 4 4 4 लिख दिया है। ठीक है, 4 बार लिख दिया है। उसके बाद 5 को जो है 5 को 5 बार लिख दिया है, 5 बार लिख दिया। उसी तरह आपका 6 बार लिख दिया है, 6 बार लिख दिया है ना जी। और 7 जो है 7 बार लिख दिया है। ठीक है, 7 बार लिख दिया है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से मतलब का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला ज्ञात होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीक़ा से दिया हुआ है। देखिए इस तरीक़ा से दिया हुआ है कि
इसको हम एक सूटेबल लिख देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और डॉट 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 करके n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाता है 6, और फिर इसका योगवा तो लिखिएगा ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट 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 n तक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना होता है जी। तो इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को रख देना है, उस तरह आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, तो इसके लिए n का वैल्यू जो है क्या आएगा, तो n का वैल्यू हम लोग का जो है 7 आ जाएगा। n का वैल्यू जो है क्या आ गया जी 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पुट कीजिए, तो 7 गुने 7 को 1 8 फिर गुने 7 दूना के 14 1 15, ठीक है, बटा 6 हो जाएगा जी। अब फिर देखिएगा, फिर दे दिया 7 गुने, यहाँ फिर n का वैल्यू 7 रखिए, तो 7 गुने 8 बटा 2 हो जाएगा। अब 7 से यहाँ पे कट जाएगा, 7 से 7 8 से 7 8 कट जाएगा, 3 दूना के 6 पंती 15। तो इस संख्या का जो आंसर हो जाएगा, इस मतलब इसका पूरा आंसर हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। तो इसमें करे क्या है कि इसको और इसको क्या कर दिए, खाली भाग कर दिए। ठीक है जी, यही आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे ये कट गया है, इससे ये कट गया है, ठीक है, और यहाँ जो बचा है यहाँ 3 से 15 कट गया है। ठीक है जी, जो यहाँ से हम बनाए हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 20 तक का भी क्वेश्चन देखें। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को हम बार बार लेकर आएंगे। अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रुप डी का है, और आपको सीएचएसएल का भी आने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होगा जो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए अभी हम यहाँ पे मैथ्स का पूरा मतलब जितनी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का अपने दोस्तों के पास जो मतलब इन सभी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो लोग भी यहाँ से तैयारी कर सकें। और इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी कर ले। ठीक है, देखिए एक और हम लोग का कोचिंग जो मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग का संस्था भी चलता है कोचिंग, जैसे छपरा में। ठीक है, A1 डिफेंस कोचिंग के नाम से चलता है। अगर कोचिंग ज्वाइन करके भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका ब्रांच जो है छपरा में 2 ब्रांच अभी चल रहा है। एक आपको कचहरी स्टेशन रोड मतेश्वरी निवास भवन में, और सेकंड ब्रांच जो है आपका राजेंद्र सरोवर पोखरा नीला सिंह डॉक्टर वाला सामने वाला गाड़ी में आर्या द्रोना क्लासेज में। ठीक है, तो 2 ब्रांच चल रहा है। अगर आप क्लास ज्वाइन करके भी पढ़ना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करके पढ़ लीजिए, या यूट्यूब चैनल से जुड़कर बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। ठीक है।